नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सर्किल को। क्लास 10 बेस्ड क्लास 10 है, क्लास 10 सर्किल चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ और समझते हैं सर्किल की A to Z कॉन्सेप्ट को, जो आपकी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है, उसको समझने की कोशिश करता है। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्कल देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है। इसमें मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। अब आप सोच रहे हो ये पॉइंट क्यों लिए? मेरा पॉइंट लेने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जब भी मैं इस सर्कल की डेफिनेशन आपको बताऊं तो आपको ये डेफिनेशन है जो है वो एक बार में याद हो जाए और आप उसको प्रैक्टिकली समझ सको कि किस तरह से डेफिनेशन जो है इसकी सभी क्राइटेरिया को, सर्किल की सभी क्राइटेरिया को पूरा करती है, ये समझने के लिए। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी है, जो सर्कल के जो ऑल कॉन्सेप्ट हैं या जो टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी में दिए गए सर्कल से रिलेटेड, उन सबको मैंने नोट डाउन कर लिया है, जिससे कि जब भी मैं आपको सर्कल्स को पढ़ाऊं, जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो और आप कंप्लीट प्रिपरेशंस कर पाए। इस सर्कल चैप्टर्स को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। उसका रीजन ये रहता है क्योंकि ये सर्कल चैप्टर ना बहुत वाइड है। आपको लगता है कि आपकी एनसीईआरटी में बहुत जो है कुछ ही पेज में या फिर कुछ ही एक्सरसाइज में उसको बता दिया गया, लेकिन बहुत वाइड है। इसमें थ्योरम्स की जो सीरीज होती है वो अलग है आपकी, और इसमें जो पार्ट्स ऑफ सर्कल्स होते हैं या टर्म ऑफ जो सर्कल्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होती है, देखिए डेफिनेशन। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, क्या आप बताएंगे डेफिनेशंस? इसी को बताने के लिए मैंने यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर ओ यहाँ पे ड्रॉ किया है, इससे कुछ सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ये जो होती है, ये सर्कमफ्रेंस होती है, इस पे मैंने कुछ पॉइंट ड्रॉ किए हैं और इन पॉइंट से मैं डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूं। देखिए डेफिनेशंस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब देखिए ये जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किए इन सबका कलेक्शन ऑफ ए ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, अब ध्यान समझिए, जितने भी पॉइंट है किसी एक प्लेन में हो। ऐसा ना हो कि कोई इस प्लेन में है, कोई दूसरा मैं प्लेन उसके साथ रख दूं तो उसके साथ एक सतह पे होने चाहिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन at fixed distance at a point called सर्किल। अब मैं इस डेफिनेशंस को आपको इसी पे वेरीफाई भी करता हूं इस डायग्राम में। देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, देखिए P1, P2, P3 ये पॉइंट्स में ड्रॉ किए। इनका कलेक्शंस मतलब द पाथ विच पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। इन पॉइंट, ऐसा कोई पाथ जो इन पॉइंट्स के पासिंग हो रहा है, जैसे P1, P2 से होते हुए ये जो लाइन में ड्रॉ की कर्व लाइन यहां से पास हो रही है, इट मींस कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी एक प्लेन में, ठीक है, एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस एट अ पॉइंट्स, किसी एक, देखो ये पॉइंट मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया था O, इससे फिक्स डिस्टेंस पे है। अगर आप ये डिस्टेंस ऐड करोगे, देखो ये OP1, OP2, OP3 एंड सो ऑन OP5, इनकी डिस्टेंस कैसे होगी? कांस्टेंट होगी। अब फिक्स डिस्टेंस की जगह पे आप एक कांस्टेंट वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। जो फिक्स वर्ड है इसकी जगह कांस्टेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये सर्किल की डेफिनेशंस है, कलेक्शंस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन एट फिक्स डिस्टेंस एट फ्रॉम अ पॉइंट्स कॉल्ड सर्किल। ये जो पाथ है वो सर्किल कहलाता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम समझ लेते हैं कि सर्कल में सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक सर्कल में अगेन ड्रॉ करता हूँ। तो डेफिनेशंस के लिए आपको, जो कि डेफिनेशंस को आपको आपकी वेरीफाई कर रहा है, एक मैं सर्कल यहाँ पे अगेन ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए
ये मैंने जो पॉइंट ड्रॉ किया है इसको ऑलवेज ओ से डिनोट करते हैं या सी से या ओ से डिनोट करते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है कि सी से कब डिनोट करते हैं, कब हम ओ से डिनोट करते हैं, या फिर सी या ओ कौन सा बेटर है, इस चीज को जानता है। तो देखिए सी और ओ का, सी का मतलब होता है सेंटर और ओ का मतलब होता है ओरिजिन यानी ओरिजिन। तो किसी एक मिड पॉइंट को हम सेंटर भी बोल सकते हैं और ओरिजिन भी बोल सकते हैं। इसलिए सेंटर का जो फर्स्ट लेटर है सी, तो इसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ओरिजिन का जो फर्स्ट लेटर है ओ, इसे हम ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दो चीज क्लियर है। ये जो कर्व लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इस कर्व लाइन को क्या बोलते हैं? इस कर्व लाइन को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस के नाम से इसको हम जानते हैं। ये सरकमफेरेंस होती है आपकी। अच्छा, हिंदी में देखिए, हिंदी में से केंद्र कहते हैं। क्लियर? सरकमफेरेंस को हिंदी में परिधि कहते हैं। क्लियर? क्योंकि ऐसा डाउट ना हो कि अगर कोई बच्चा हिंदी का भी पढ़ रहा है तो उसको भी ये डाउट ना हो। सेंटर को केंद्र और सरकमफेरेंस को परिधि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, मैं यहाँ पे अनदर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मैं एक सर्कल में सभी चीजों को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल में सब चीजों को नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मेन रीजन ये है कि जब बहुत सारे मैं पॉइंट्स उसी सर्कल पे राइट कर दूंगा तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें किस पॉइंट को क्या बोला गया है। या बहुत सारा लिखने से क्या होता है कि हम उतनी अच्छी तरीके से कोई चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं सीधा सही। अब देखिए, ये सेंटर ओ है और मैंने एक सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया ए, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये क्या है आपकी? रेडियस। ये आपकी रेडियस कहलाएगी। क्लियर? अब मैं अगर यहीं पे देखूं, मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये देखिए लाइन सेगमेंट विच पासिंग थ्रू द सेंटर्स एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका डायामीटर कहलाता है। डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर कंडीशंस है। अगर हम सिर्फ ये बोले कि अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट, तो हमारी ये डेफिनेशंस गलत हो जाएगी। वो डायमीटर नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सीधा सा मैं ये कहता हूँ। और अगर मैं ये मेंशन कर देता हूँ अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड पासिंग थ्रू दी सेंटर्स, इस सेंटर ओ से होकर पास होगा, तो इट्स डेफिनेटली क्या होगा आपका? डायमीटर कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे रेडियस और डायमीटर की डेफिनेशंस को अलग अलग ना लिख करके मैंने इनकी डायग्राम से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप रेडियस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। रेडियस की डेफिनेशंस क्या होती है? डेफिनेशंस ये होती है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम center to the circle is called radius। ध्यान समझिए, अगर हम किसी सर्कल में वो डिस्टेंस जो सेंटर से लेकर के सर्कल तक की डिस्टेंस हो, सर्कल का सेंटर ओ, सर्कल का सरकमफेरेंस ये लाइन, तो ओ से एक डिस्टेंस जो है सेंटर टू सरकमफ्रेंस है, और ये क्या कहलाएगी आपकी? रेडियस कहलाएगी। ये डेफिनेशंस हो गई। सेम टाइप से आप यहाँ पे डायामीटर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो डायामीटर की डेफिनेशंस क्या होगी? डायमीटर की डेफिनेशंस होगी अ लाइन सेगमेंट व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर से अगर पास हो रही है, इसका मतलब है कि वो क्या है आपकी? वो आपकी डायमीटर है। क्लियर? ये चीज। अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है डायमीटर बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस के बीच में। तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2r। अच्छा, r क्या होती है? रेडियस होती है। रेडियस की रेडियस जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं रेडियस, और इसका फर्स्ट लेटर जो होता है r उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमीटर इक्वल टू रेडियस को आप कैपिटल R से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं कैपिटल R से इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम मोर देन 1 रेडियस मानते हैं या फिर
रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं तो उस कंडीशन में कैपिटल आर ले लेते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आर ना लेकर स्मॉल आर को ले रहे हैं। चलिए, तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा डी इक्वल टू 2r, एक रिलेशन ये हुआ। दूसरा रिलेशन से अगर r की वैल्यू ओनली निकाले तो डायमीटर बाय 2, इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस की वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गया आपका, जो हमने छोटी चीजों को समझा, सर्किल का सरकमफ्रेंस समझा, रेडियस समझी, सरकम और डायमीटर समझा और उनकी डेफिनेशन समझी, और यहाँ पे मैंने रिलेशन भी समझा डायमीटर एंड रेडियस के बीच में क्या रिलेशंस होता है। चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब मैं जो अदर पार्ट्स ऑफ सर्कल होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ जो आपकी क्लास में है, जैसे कि आर्क क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप अगर आपने ये समझा है तो आप एक काम करिए, अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और फिर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार साइड से हो जाता हूँ। चलिए, आपने शायद स्क्रीनशॉट या फिर नोट करने के लिए पॉज कर लिया होगा और आप उसको कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक होता है उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे रहते हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कॉर्ड क्या होती है, सेकंड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सेंटर को है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कॉर्ड हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में जीवा, जीवा रेखा या जीवा लाइन क्या होती है। देखिए, कॉर्ड होती क्या है? कॉर्ड होती है कोई एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ओनली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अब वो सेंटर से के पास हो रही है, नहीं हो रही है, इसमें इसकी कोई मैंडेटरी कंडीशंस नहीं होती है। तो लिखेंगे अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट सर्किल एट 2 पॉइंट, एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें। देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है? कॉर्ड है। अनदर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, देखिए जो ये भी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करी सर्कल को, ए और सी पर, ये ए और बी पे, तो ये क्या है? कॉर्ड है। सेकंड थिंग्स, मैंने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर दी, ये देखिए ये सर्कल को भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी कॉर्ड है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये मत हो कि भाई अभी मैंने यही सेम डेफिनेशंस मैंने डायमीटर ऑफ सर्कल के लिए बोली थी कि एक लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और ये कहां पे जाएगी, मतलब क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। बट उसमें कंडीशन थी कि वो सेंटर से होकर पास हो। तो अब आपका फिर से एक प्रश्न होता है कि जब सेंटर से ही होकर पास होना है तो ये जो सीडी लाइन है ये भी तो पास हो रही है सेंटर से होकर के, तो ये कॉर्ड कैसे है? हाँ, तो मैं आपको बताता हूं कि जो कॉर्ड होती है, जो कॉर्ड होती है मे बी डायामीटर, ध्यान से समझिए, अ कॉर्ड में भी डायामीटर, कॉर्ड डायामीटर हो सकती है किस कंडीशंस में? जब वो सेंटर से होकर पास हो। एक कंडीशंस ये, दूसरी कंडीशंस ये होती है कि मैक्सिमम लेंथ की जो कॉर्ड होती है वो डायामीटर होती है, यानी कि जो मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड ड्रॉ कर सकते किसी सर्कल में तो वो डायमीटर के इक्वल होती है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड
लेंथ ऑफ कॉर्ड डायामीटर। ठीक है, इस सर्कल में जो मैक्सिमम लेंथ की जो कॉर्ड होती है वो डायमीटर आपकी कहलाती है। लेकिन ऑल कॉर्ड्स डायमीटर नहीं होती है, सिर्फ वही कॉर्ड डायमीटर होती है जो सेंटर से के पास होगी। सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो कॉर्ड भी करती है, डायमीटर भी करता है, तो सेंटर से पास होने वाली जो कॉर्ड होगी वो आपके डायमीटर के इक्वल होगी। फर्स्ट हमने कॉर्ड की बात कर ली, अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट्स लाइन कौन सी होती है? टेंजेंट्स लाइन वो होती है उस सर्कल को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यहां पे लिखेंगे अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट या ओनली 1 पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है वो आपकी टेंजेंट कहलाती है। एग्जांपल्स देखिए, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, यहां देखिए मैंने एक यहां पे लाइन ड्रॉ की ए बी जो कि इस P पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, जो AP लाइन है या APB क्या कहलाएगी, टेंजेंट आपकी कहलाएगी। ये कौन सी लाइन है, टेंजेंट के नाम से जानी जाएगी कि लाइन आपकी कैसी है, एक टेंजेंट लाइन से है, टेंजेंट लाइन कहलाती है। और ये यहाँ पे गिवन भी है, मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि देखो स्टार मैंने यहाँ भी लगाया था, यहाँ मैंने डबल स्टार लगा दिया। ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी होती है या प्रोबेबल होते हैं कि ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ जाए। क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉ अ पॉइंट्स, एक पॉइंट से हम एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्क भी करता हूँ। देखिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया, तो एक पॉइंट से हमने कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर पाई, 2 टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट्स या फिर एक्सटीरियर ऑफ द पॉइंट्स भी बोला जाता है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट ये है कि हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ ऑन अ सर्कल्स, तो सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने देखो ये 1 2 ड्रॉ कर दी, एक मैंने ये ड्रॉ कर दी, 3 4 ड्रॉ कर दी, मैंने यहाँ पे 5 ड्रॉ कर दी। तो नंबर ऑफ टेंजेंट हम इनफाइनाइट कर सकते हैं, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो मैं मोर कह सकते हैं या फिर नंबर ऑफ टेंजेंट इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट कर सकते हैं। देखो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे वी कैन ड्रॉ मैनी वर्ड ज्यादा सुटेबल होता है, वी कैन ड्रॉ मैनी टेंजेंट ऑन अ सर्किल, एक सर्किल पे बहुत सारी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट पे डिस्कस किया आगे, कॉर्ड को और टेंजेंट को। कॉर्ड में देखिए एक बार रिवाइज करा देते हैं, कॉर्ड जो होती है सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये देखो डेफिनेशंस हो गई। जो कॉर्ड होती है, ठीक है, वो डायमीटर भी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड डायमीटर ही होती है। टेंजेंट की बात करते हैं, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो टेंजेंट होगी। इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इंक्लूड कर लिया है, 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट्स, यानी कि किसी एक पॉइंट से टेंजेंट सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। साथ ही साथ में एक पॉइंट ये कि वी कैन ड्रॉ मैनी टेंजेंट ऑन अ सर्कल्स, एक सर्कल पे हम बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन और एनसीईआरटी में आता है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आता है कि 2 सर्कल हैं जो कि एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कोई एक पॉइंट ये है P, यहां से इस सर्कल पर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कितनी टेंजेंट हो गई, 3 टेंजेंट हो गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। चलिए
इतना मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ और आप जो है इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं, तो आगे हम किन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी एक पॉइंट्स और रह गया आपका सेकेंड का, उसको पहले मैं जस्ट डिस्कस करता हूं, फिर पार्ट ऑफ सर्किल पे चल करके हम उसको डिस्कस करते हैं। तो एक लाइन होती है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन किसे कहते हैं? तो देखिए सेकेंड लाइन होती है, अगर एक सर्किल है और कोई एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं जो सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ए और बी, बट एक्सटीरियर हो, ऐसा ना हो कि यहाँ पे ये फिक्स हो जाए। यहाँ पे जो आपकी कॉर्ड होती है वो सेगमेंट होती है, मतलब कि सेगमेंट मतलब फिक्स डिस्टेंस होती है, जो सर्किल को 2 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करी, उसके एक्सटीरियर नहीं जाती है। बट ऐसी कोई लाइन जो सर्किल के एक्सटीरियर से आकर के उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये आपकी सेकेंड लाइन कहलाएगी आपकी। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन के नाम से जानते हैं। तो सेकेंड लाइन की कोई मतलब यूज में अगर हम बात करेंगे तो यूज आपकी मतलब इसका प्रयोग जो है या फिर इसकी एप्लीकेशंस भी आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो सेकेंड लाइन क्या होती है? कोई एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और किसी एक्सटीरियर पॉइंट से आकर के सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। बस यही डेफिनेशन होगी, बाकी नया कुछ नहीं इसमें ज्यादा है, ठीक, वो बताते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो हम पहले इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या है। मैं यहाँ पे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बट इसमें थोड़ी सी बात जरूर करूंगा मैं। ये देखिए, एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल का सेंटर को डिफाइन कर दिया, ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया, क्लियर। अब थोड़ी सी चीजें ये देखने वाली हैं आपके लिए, देखो क्या है। इस सर्कल में पार्ट्स बनते हैं, जैसे मान लो कि मैंने सर्कमफ्रेंस पे कोई 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी, और पूरी लाइन क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होता है, कोई छोटा सा हिस्सा, ठीक है, ये आपका कहलाता है आर्क। क्या कहलाता है? आर्क। इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, या हिंदी में इसको चाप वर्ड के नाम से जाना जाता है, चाप। तो ये होता है आपका आर्क। आर्क को डिनोट कैसे करते हैं? अगर हम आर्क इस वाले इसकी बात करेंगे ए बी आर्क की, तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से। ये आर्क आपका ए बी हो गया। और अगर हम इस आर्क की बात करते हैं जो यहां से शुरू हुआ है और ये इस जो बड़ा बन रहा है, ये माइनर आर्क हो गया, ठीक है। माइनर आर्क अगर यहाँ पे जोड़ना चाहो तो माइनर वर्ड जोड़ दो, ये माइनर आर्क हो गया। अगर हम मेजर आर्क की बात करेंगे तो इस वाले पार्ट की बात कर रहे होंगे, हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे होंगे। तो इस पार्ट को हम डिनोट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है ए बी, और एरो अपोजिट लगता है इसमें। एरो क्या होता है? अपोजिट हो जाता है, क्योंकि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेंस है, ये डायरेक्शन है। तो इस तरह से ये डायरेक्शन यहाँ पे लगेगी, और ए बी के लिए ये डायरेक्शन, ए से बी के लिए हमारे, और इधर से भी आता है लेकिन एरो चेंज हो जाता है। तो इसको मेजर आर्क के नाम से भी जानते हैं। ये आपका मेजर आर्क हो गया। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि ये आपका आर्क जो था, ठीक है, ये माइनर आर्क में आता है, ये मेजर आर्क में आ जाता है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे समझी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्क के साथ साथ में सेक्टर की और सेगमेंट की। बट मैं सेक्टर और सेगमेंट के यहाँ पे एरिया को डिस्कस नहीं करूंगा। एरिया इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एरिया को डिस्कस किया जाएगा आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल के चैप्टर में, जो इससे जस्ट बाद में है, उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो हम यहाँ पे बस थोड़ा सा बताएंगे आपको कि क्या होता है। और
साथ ही साथ में जो थ्योरम्स है इसकी, जो सर्कल चैप्टर्स में थ्योरम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो चैप्टर्स में जो टॉपिक्स है वो थ्योरम से रिलेटेड भी है, तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लेकर आने वाला हूं। ये देखिए सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर क्लियर। अगर मैं सेंटर को 2 पॉइंट से मिला देता हूं ए और बी, इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को सेक्टर बोलते हैं, ये सेक्टर पार्ट है, क्लियर। अब यहां पे भी सेक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, देखो एक तो सेक्टर ये बन रहा है जो थीटा ये वाला बन रहा है, एक सेक्टर आपका ये भी बन रहा है, क्योंकि ये जो इस पार्ट को छोड़ेंगे तो ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट होता है ये भी सेक्टर बन रहा है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर के नाम से जानते हैं। और ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट बचता है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। किस नाम से? मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका माइनर सेक्टर था जिसको मैंने सेट कर दिया है, और जिसको मैंने सेट नहीं किया है ये आपका मेजर सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेजर सेक्टर। नाउ हम डिस्कस करते हैं, देखिए अगेन वी ड्रॉ सर्कल्स ओ सेंटर। अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे कि सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट होता है द पार्ट ऑफ द सर्कल विच डिवाइड बाय द कॉर्ड। किसी एक कॉर्ड के द्वारा, जैसे ए बी कोई कॉर्ड है, इस सर्कल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया। देखो एक पार्ट ये जो मैं सेट कर देता हूं, ये देखिए, और रेस्ट ऑफ पार्ट ये वाला, ये जो पार्ट दिख रहा है ये पूरा पार्ट। सर्कल को 2 भागों में बांटा, तो ये पार्ट और एक ये पार्ट, 2 पार्ट बन गए। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? अगर कोई कॉर्ड किसी सर्कल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देती है तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। और सेगमेंट ये भी पार्ट होता है। अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो जो बड़ा पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर वर्ड से इसको डिनोट बोल देते हैं, और इसको माइनर वर्ड से डिनोट कर लेते हैं। तो ये माइनर पार्ट्स हो गया और ये मेजर पार्ट्स हो गया। किसका? सेगमेंट का। यहाँ पे सेक्टर की बात की थी मैंने, तो ये सेक्टर हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट सेक्टर का माइनर हो गया, और ये वाला पार्ट कैसा हो गया? जो रेस्ट ऑफ बचा था वो आपका मेजर सेक्टर बन गया। यहाँ पे इसको हमने डिस्कस किया, क्लियर। तो इतनी चीजें हमने डिस्कस की हैं सर्कल में। तो अगर आप इतना ये मेरा जो वीडियोस है देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको सर्कल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इससे एनसीईआरटी क्लास 10 का कंप्लीट चैप्टर आपको नहीं आने वाला है। रीजन ये है कि अभी मैंने थ्योरम यहाँ पे डिस्कस ही नहीं किए, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो होती है बहुत वाइड हो जाएगी। क्योंकि मैं शॉर्ट में डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं, और जो भी एक्सपेक्टेड पॉइंट आपके बनते हैं मैं उन सबको इंक्लूड करता हूं, जिससे कि जब भी आप प्रिपरेशंस के लिए बैठे तो आपका कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो मिसिंग हो जाए, या आपका जब एग्जाम हो तो आप ये कहें कि हमने ये वीडियो देखी थी और उसमें ये पॉइंट था ही नहीं, और ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं है। तो मैं उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि मैं किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो अपलोड करूं, और साथ ही साथ में आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।